जयशंकर ने एससीओ बैठक में पाकिस्तान को लताड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ सीएफएम बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और दोषियों को सजा देना जरूरी है। ये बयान भारत पाक तनाव के बीच क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा के दौरान आया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार शिक्षा, खेल, खनिज और टैक्स से जुड़े 8 नए बिल पेश कर सकती है। विपक्ष ने सत्र में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में कथावाचक पिटाई मामले में योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और यादवों के बीच विवाद को सरकार भड़का रही है। ये विवाद 2027 के यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। खड़गे का भाजपा पर संविधान को लेकर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द हटाना चाहती है। कांग्रेस ने 2026 के ओडिशा चुनाव की रणनीति पर चर्चा शुरू की। बिहार में वोटर सत्यापन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर सत्यापन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। भाजपा सांसद ने इसे संवैधानिक संस्थाओं की जीत बताया। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। केजरीवाल के नोबेल बयान पर विवाद। आप नेता अरविंद केजरीवाल के नोबेल पुरस्कार वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल का 10 साल का शासन घोटालों से भरा है। ये विवाद दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी असम में चुनाव रणनीति की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खड़गे 16 जुलाई को असम पहुंचे। वे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने असम में भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनाने की योजना बनाई। पंजाब में अकाली दल नेता की गिरफ्तारी। शिरोमणि अकाली दल नेता के विक्रम मजीठिया को नशा मामले में गिरफ्तार किया गया। पंजाब विजिलेंस में उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों की मुलाकात। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाई। ये मुलाकात 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की संभावना जताती है। भाजपा ने इसे क्षेत्रीय दलों की कमजोरी बताया। नीतीश कुमार का शिक्षक भर्ती पर निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों में खाली शिक्षक पदों को तुरंत भरने का आदेश दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 99,910 रुपए और 22 कैरेट सोना 91,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। चांदी 1,14,900 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। विशेषज्ञों ने वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव को इसका कारण बताया। सब्जियों की कीमतों ने बढ़ाई महंगाई। छत्तीसगढ़ में टमाटर और गोभी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। महंगाई ने मध्यम वर्ग की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला। किसानों ने बारिश के कारण फसल नुकसान को इसका कारण बताया। एमपी बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए। लड़कियों ने टॉपर्स की सूची में बाजी मारी। छात्र SMS और mpresult.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ओडिशा में छात्रा आत्महत्या केस में जांच। ओडिशा कॉलेज में उत्पीड़न के बाद छात्रा की आत्महत्या पर यूजीसी ने कमेटी बनाई। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। छात्र संगठनों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप के टैरिफ बदलाव के बीच बातचीत जारी है। गाजा में इजरायली हमले में 90 की मौत। गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 90 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। भारत ने संयम बरतने और शांति वार्ता की अपील की। स्थानीय अस्पतालों में मृतकों में बच्चों और महिलाओं की पुष्टि की। यूपी में 7 दिन बारिश का अलर्ट।
मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया। कांवड़ यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। किसान को फसल नुकसान से बचाव की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। बालाघाट, जबलपुर और सिवनी में रेड अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किए। इंदौर में कोरोना से 3 महिलाओं की मौत। इंदौर में 3 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की मौत से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों पर निगरानी बढ़ाई। लोगों से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों पर विशेषज्ञ की चेतावनी। विशेषज्ञों ने सिरदर्द के अलावा ब्रेन ट्यूमर के अन्य लक्षणों पर ध्यान देने को कहा। शुरुआती जांच और इलाज से बचाव संभव है। लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई।